भागती भागती आ रही है। जल्दी करो, लेट हो गया, पहले भी काफी देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी और मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर के घर और हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, बहुत इंजॉय किया। और अभी यहाँ पर आ गए थे गोलगप्पे, और ये मुल्तान के बेस्ट गोलगप्पे हैं। 2-3 शॉप्स हैं मुल्तान में जहाँ पर हम लोग जाकर गोलगप्पा इंजॉय करते हैं, बट ये पता नहीं कौन सी शॉप थी, बट ये भी बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। और ये है जनाब खट्टा खट्टा इमली वाला पानी, पुदीना और इमली का पानी। और ये जो गोलगप्पे पैक करके आप घर लाते हैं ना, ये आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी साथ देते हैं। मतलब अच्छा खासा होता है कि आप जब गोलगप्पे बना के खा लेते हैं एंड पर फिर भी ये सब कुछ बच जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा देते हैं क्वांटिटी में ना, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर मेरा बच्चा छोटा ये लगा हुआ था गोलगप्पे बनाने के ऊपर, और मैंने इसको बोला कि जल्दी से बना के दिखाओ मेरे व्लॉग के लिए। तो किस तरह से हम घर पर बनाते हैं, ऐसे आप गोलगप्पे को जब आप लेते हैं उसके अंदर बूंदी ऐड करें, उसके अंदर चटनी और दही अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है। और ये जो मेरा बच्चा है ना, इसको तो बहुत ज़्यादा स्पाइस चाहिए होता है भाई, बहुत ही चटपटा बच्चा है ये। मैं अपने लिए खुद बना रही थी, क्योंकि अगर मैं उसको बोलती ना तो उसने तो मुझे मिर्चें ढेर सारी डाल के दे देनी थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए एक मज़ेदार सा गोलगप्पा बनाने लगी थी, और मैंने दही ज़्यादा डाली थी और चटनी थोड़ी सी कम, क्योंकि बहुत स्पाइसी होती है। तो बस मैं इतना स्पाइस नहीं खाती, तो ये बहुत ही मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। और इसके साथ हम लोग जा रहे थे शादी में, और आगे का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादी का। बहुत अच्छी शादी थी, हमारे फ्रेंड एंड फैमिली हैं, उनकी शादी थी। 2-3 फंक्शन है, पूरे ही मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे क्लिप्स दिखा दूंगी। हाँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? तैयारियाँ हो रही हैं, शादी पे जा रही हैं। हमारे फ्रेंड एंड फैमिली में शादी है और यहाँ पर बच्चियाँ रेडी हो रही हैं। महानूर इधर देखो, महानूर भी रेडी है और मलाइका भी रेडी है। आज माइयों हैं, अभी जाएंगे माइयों में। और ये मैं हूँ, अगर मैं नज़र आ रही हूँ तो ग्लॉसी लिप्स, ये मैं हूँ। हाँ, अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही है ड्रेस भी, खूबसूरत, कलर भी प्यारा लग रहा है मानो। चलो दूध आ गया, मैं दूध बॉयल कर लूँ, फिर हम लोगों ने निकलना है बस। और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। आजो बच्चों, आजो, लेट हो रहा है। हाँ, रख लिया, आजो, हेयर ब्रश है मेरे पास। चले हम निकलने लगे हैं घर से बाहर और लेट हो रहा है। पूरी अच्छी लग रही है। मलाइका ड्रेस दिखा, मेरे पास है, अच्छी लग रही है मलाइका, बहुत प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है। चलो बस चलते हैं। भागती भागती आ रही है। जल्दी करो, लेट हो गया, पहले भी काफ़ी देर हो गई है। और जी यहाँ पर हम पहुँच चुके थे जहाँ पर मायूं था, और ये उनके घर के अंदर ही अरेंज किया हुआ था और उनका फैमिली फंक्शन था, क्योंकि मेहंदी ग्रैंड थी, बट ये मायूं था ना, ये सिर्फ अपने रिलेटिव्स के दरमियान था। और ये सेटअप इन्होंने अपने घर पर ही लगाया हुआ था। और तकरीबन मुल्तान से 1-1.5 घंटे का फासला है, तो हमें पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो जैसे ही हम पहुंचे तो आगे फंक्शन भी तकरीबन इनका स्टार्ट हो चुका था, बल्कि हम थोड़े से लेट हो गए थे। और यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये उनका अपना सहन है, मतलब उन्होंने अपने घर के सहन में ही सेटअप किया हुआ था। यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे थे और म्यूज़िक बहुत लाउड था, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। और यहाँ पर बहुत मज़ा कर रहे थे बच्चे, बहुत खुश हो रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर लड़के वालों ने माइयों का जो सेटअप रखा हुआ था, उसके साथ ही म्यूज़िक का भी प्रोग्राम था, मतलब उन्होंने सिंगर भी बुलाए हुए थे। क्योंकि ये लड़के वालों की शादी थी, तो ये लड़के वालों का माइयों था, तो हम लड़के वालों की तरफ से थे। तो इन्होंने अपने घर पर ही ये म्यूज़िकल नाइट रखी हुई थी, जो कि अपने सारे इनके जो बाहर से जितने भी मेहमान आए हुए थे, जितने भी इनके फ्रेंड थे, फैमिली थी, सब यहाँ पर जमा थी। और बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया हुआ था, और बड़ा अच्छा सा इनका उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था। पता नहीं कौन से ये सिंगर थे, मुझे उनका नाम तो भूल गई हूँ मैं, पता नहीं, मंसूर को पता होगा, बट अच्छा गाया उन्होंने यहाँ पर। अभी उनका सेटअप लग रहा था। और यहाँ पर जी म्यूज़िकल प्रोग्राम फुल ऑन था, म्यूज़िक बहुत लाउड था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया, क्योंकि काफ़ी देर हम नहीं रुके, हम आए ही लेट थे। तो इनका तो फंक्शन काफ़ी देर तक चलने वाला था, क्योंकि ये तो घर का फैमिली फंक्शन था, तो इनको तो सुबह भी हो जाती, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। बट हमने 1.5 घंटे का सफ़र करके वापस घर जाना था,
तो बस यहाँ पर बहुत ही मज़े का फंक्शन चल रहा था और ये दरमियान में उन्होंने पार्टीशन की हुई थी, एक तरफ जेंट्स थे एक तरफ लेडीज़ थी। बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था और ये बड़ा अच्छा उन्होंने म्यूज़िकल प्रोग्राम यहाँ पर किया हुआ था, मतलब कवाली नाइट टाइप आप कह सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना भी हो चुका था। खाने की तो मैं वीडियो ही नहीं बना सकी क्योंकि हम लोग लेट गए थे, तो फिर उन्होंने हमारा अलग से खाना लगवाया था। तो बस काफ़ी मतलब बिज़ी गुजर रहा था टाइम। तो यहाँ पर बच्चे भी थक गए थे, हम लोग वापस जा रहे थे। बट इनका ये जो घर था माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था इन्होंने, और यहाँ इन्होंने अपने सहन में ही पूरा सेटअप लगाया हुआ था माइयों का। तो बहुत अच्छा सेटअप था, इंजॉय कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनके अकलौते बेटे की शादी है। और इन्होंने पूरी गली को सजा दिया था। आसपास जो उनके रिलेटिव्स के घर थे उधर भी फुल लाइटिंग की हुई थी और जहाँ तक की गली ख़त्म हो रही थी वहाँ तक इनकी लाइटिंग थी। बहुत अच्छा माशाल्लाह सजाया हुआ था। और आज हम लोग जा रहे हैं मेहंदी पे, और आज मेहंदी का फंक्शन है। अबूज़र साथ जा रहा है। मलाइका दिखाओ, तैयारी दिखाओ। हाँ, ये मलाइका रेडी हो गई है और इधर महनूर रेडी है। मानो खड़े होके दिखाओ, ड्रेस तो दिखाओ खड़े होके, फिर वहाँ तो टाइम नहीं मिलेगा ना, टाइम होता है। I am wearing mommy's dress. हाँ, ये मेरा ड्रेस पहना है इसने, बट बहुत अच्छा लग रहा है इस पे। मार्की में भी लगती है, मगर कल टेंट लगवाए हुए थे, सेम ठंड लग रही थी। बाहर और अंदर के मॉल में कोई फर्क नहीं आता। ओके, टेंट भी खुला है ना, आपके जिस्मों पे तो नहीं डाल देते वो। तो निकल चुके हैं घर से बाहर रेडी शेडी होके। हमारी वीडियो बनाए, ये महनूर लेके आ देते। ये मलाइका और आज अबू साथ जा रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये है मंसूर साहब जो कि ड्राइव कर रहे हैं। और ये है मेरी बेगम, ये बहुत अच्छी लग रही है, खुद नहीं अपने मुंह से बताना चाह रही है, कोई और मेरी तारीफ करे। और तारीफ वो जो कोई और करे, खुद से क्या बंदा अपने मुंह में मिठू बन के बैठ जाए। 1 घंटे तो अपनी तारीफ खुद कर रही है। उसे तारीफ नहीं कहते, जब सबको पेट में दर्द करते हैं। हाँ, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं मानो, एक्टिव होना। मैं एक्टिव हूँ। अच्छा। हाँ, सुस्त नहीं हूँ, सर्दी करके पड़े रहो बिस्तर में। सही बात है, सही बात है। जेलिस हो रहा तेरा बाप यार, कमाल नहीं होगी। ओए होए होए मंसूर, इतनी जलन। खुश होना चाहिए बंदा बीवी को देखता है, भाई हाँ भाई मेरी बीवी बड़ी एक्टिव है। खुश हूँ मैं। हाँ, अब इसके जरिए क्या बात है कि मैं तारीफ कहाँ से हो गई? अपने आप को एक्टिव कहना गलत है। मैं कहती मैं एक्टिव हूँ, मैं देखो मैं फिट हो गई हूँ। और जी यहाँ पर हमारी गपशप हो रही थी, बहुत मज़े की गपशप हमारी चल रही थी। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे गाड़ी में। और अभी क्योंकि हमने सफ़र करके जाना है, 1-1.5 घंटे का सफ़र है। 1.5 घंटा तो मैक्सिमम लग जाता है हमें घर पहुँचते। और आज का फंक्शन जो था वो था मैरिज हॉल में। ये जो मार्की है यहाँ था, क्योंकि कल का उनका जो था इवेंट वो उनके घर पर ही था माइयों का, और आज क्योंकि काफ़ी बड़ा फंक्शन था तो उन्होंने हॉल में ही अरेंज किया हुआ था। तो यहाँ पर हम आ चुके थे मैरिज क्लब में। मेहंदी का सेटअप बहुत प्यारा लगाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर उन्होंने कलरफुल जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पर्दे लगाए हुए थे, और लाइटिंग, मैं कहती हूँ सब कुछ कमाल था। मतलब लाइटिंग हो गई, डेकोरेशन हो गई, फ्लावर सेटिंग हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा रही थी कि किस तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक लिहाज से आप देखें कि मुल्तान से थोड़ा दूर एक देहात है, मतलब देहात के लिहाज से अगर आप शादी देखें तो आप हैरान हो जाते हैं। मतलब उन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ था। और यकीन करें जहाँ पर ये मैरिज क्लब था इसके इर्द गिर्द आप अगर बाहर का मैं आपको व्यू दिखा सकती तो आप यकीन करें बिल्कुल अंधेरा और मतलब बिल्कुल देहात। कोई नहीं कह सकता कि ये देहात के अंदर इतना कमाल सेटअप इन्होंने किया हुआ था। यहाँ मलाइका और मैं यही बात कर रहे थे कि अंदर आके बिल्कुल फील नहीं आ रही थी कि आप किसी देहात के फंक्शन में हैं। मतलब एक साइड पर एक इलाका है मुल्तान के साथ अब्दुल हकीम, तो वहाँ पर शादी थी। तो एक मतलब छोटा सा कस्बा टाइप है, बट उन्होंने वहाँ पर बहुत कमाल सेटिंग की हुई थी। मुल्तान से डेकोरेटर्स बुलाए हुए थे, उन्होंने आकर सारी यहाँ पर सेटिंग की, बहुत कमाल किया हुआ था। और खाने में इन्होंने सबसे पहले सूप सर्व किया। खाने में बहुत कुछ था, बट मेरे से कुछ क्लिप मिस हो गए। मैं ज़्यादा क्लिप यहाँ पर मतलब मैंने रिकॉर्ड किए थे, बट पता नहीं मेरे से डिलीट हो गए, मुझे समझ नहीं आई। बट खाने में बहुत कुछ था। इन्होंने सूप दिया था, उसके अलावा हलवा, पूरी, बारबेक्यू था, कबाब थे, सालन था चिकन का, राइस थे। मतलब काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पर था, बट मुझसे पता नहीं वो क्लिप कैसे मिस हो गया। और यहाँ पर जनाब मेहंदी आ चुकी थी।
और यहाँ पर दूल्हा आ चुका था। सबसे पहले दूल्हे को लेकर आए थे उसके सारे कज़न्स और उनके जो रिलेटिव्स थे वो दूल्हे को लेकर स्टेज पर आए। फ़ोटो शूट वगैरह भी हो रहा था और अब आ रही थी मेहंदी, जो कि बच्चियाँ सारी लेकर आ रही थी। तो यहाँ पर मैं किसी की वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि आपको पता है प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चियाँ लेकर आ रही थी मेहंदी, तो मैंने मानूर और मलाइका की ही सिर्फ थोड़ी सी वीडियो बनाई। और मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर गाने चल रहे थे। पहले ढोल था तो मैंने आने दिया म्यूज़िक, बट आगे जब गाने चल रहे होते हैं ना तो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो बस यहाँ पर मेहंदी लेकर बच्चियाँ आ रही थी। बहुत ही अच्छा हल्ला गुल्ला हो रहा था, बहुत ही मज़े का माहौल था। मेहंदी बहुत मज़े की हुई और उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हो रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। आप देख रहे होंगे बाहर इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ आसपास फुल देहात है, इर्द गिर्द कोई भी यहाँ पर रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। और हम लोग यहाँ से अब निकल चुके थे क्योंकि अभी हमने 1.5 घंटे का सफ़र करके वापस मुल्तान भी पहुँचना था। माशाल्लाह मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया। और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे थे घर की तरफ और वापसी पर हम लोगों ने अपने इलाके में, जो कि आपको पता है यहाँ मुल्तान पहुँच चुके थे, तो जहाँ से हम चाय पीते हैं कोयटा होटल की, वहीं पर मंसूर ने गाड़ी रोकी। सबको बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का क्योंकि अच्छा खासा सफ़र करके आ रहे थे और बच्चों ने बोला कि चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम रुक गए थे चाय के लिए और चाय का हमने बोल दिया था। और खाना वाना सब ने खाया हुआ था, खाना किसी को नहीं खाना था, बट थोड़ी चाय की क्रेविंग हो रही थी, थोड़ी थकावट हो रही थी। और यहाँ पर आ गई थी हमारी गर्मा गर्म चाय, कड़क चाय, बहुत ही मज़े की चाय होती है। यकीन करें अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा फिर दिल चाह रहा है कि मुझे चाय मिल जाए क्योंकि इस कोयटा होटल की चाय तो हम सबकी मोस्ट फेवरेट है। और यहाँ पर मंसूर ने लेके दिए फूलों के गजरे। और अभी आगे का व्लॉग देखेंगे आप वलीमे का। और आज है वलीमा और अबूज़र खान रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो, ज़बरदस्त लग रहे हो। और मानूर मलाइका भी रेडी होकर निकलने वाली है, जैसे आती है फिर हम लोग बाहर चलते हैं क्योंकि मंसूर साहब गाड़ी में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बड़ी जल्दी है मंसूर को। और जी यहाँ से हम लोग घर से निकल चुके हैं, बच्चियाँ भी रेडी हो गई थी, बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग तैयार हुए क्योंकि मंसूर को लग रहा था कि हम लेट हो रहे हैं। तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, हम 1:30 बजे घर से निकले थे और उनका जो कार्ड पे टाइमिंग थी वो 3 बजे की थी। तो मंसूर को लग रहा था कि 1.5 घंटे का सफ़र है तो हम लेट ना हो जाएं, इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि बस हम जल्दी से पहुंच जाएं। पूरा रास्ता बारिश थी, पूरा मोटरवे 1.5 घंटे का सफ़र हम करके पहुंचे थे अभी क्लब में। और यकीन करें यहाँ पहुंचते तक बारिश ही बारिश थी मुसलसल। और हम उसी क्लब में आ गए थे जहाँ पर मेहंदी का फंक्शन हुआ था और आज यहाँ पर वलीमे का फंक्शन था। बारात पे हम लोग नहीं गए थे क्योंकि बारात लाहौर जानी थी और लाहौर से दुल्हन लेकर इन्होंने वापस यहाँ आना था, तो इस वजह से हम लोग बारात के साथ नहीं गए। और आज हम लोग वलीमे पे मतलब पहुँचे हुए हैं, वलीमा अटेंड करेंगे। और यहाँ पर वलीमे का सेटअप भी बहुत अच्छा था। हमें लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, बट यहाँ पर अभी मेहमान आना स्टार्ट हो रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं, बट हम लोग लेट नहीं हुए थे। हम तकरीबन 3:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे, जबकि कार्ड पर टाइम 3 बजे का था। और यहाँ पर हॉल देखें, आज भी डेकोरेटर ने बहुत कमाल सेटिंग की थी, बहुत अच्छी सेटिंग थी। हम लोग यहाँ पर बैठ रहे थे, सोफ़ा सेटिंग थी, तो अभी तो कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। बट उसके बाद हम लोग आगे जाके बैठ गए थे। और वलीमे का फंक्शन भी बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चे थोड़ा नींद इनकी पूरी नहीं थी क्योंकि जल्दी उठ गए थे ना, तो जिसकी वजह से इनकी नींद पूरी नहीं थी। तो यहाँ पर अबूज़र हमारे पास आ गए थे क्योंकि जेंट्स का बैक साइड पे हॉल था, लेडीज़ का फ्रंट पे था, तो मतलब इजीली वहाँ से अबूज़र आ जा रहा था क्योंकि अभी हॉल में कोई भी नहीं था। और यहाँ पर सेटअप देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शहर नहीं है, ये एक देहात है। और एक मतलब साइड के एरिया में इतनी अच्छी डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और मैं यकीन करें मैं खुद हैरान हो रही थी कि उन्होंने कितने एफ़र्ट के साथ यहाँ पर आकर डेकोरेटर्स ने आकर डेकोरेशन की। यहाँ पर मानूर, अबूज़र, मलाइका, मैं, हम लोग गपशप लगा रहे थे, बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। और अच्छा हो गया था कि हम लोग टाइमली आ गए थे क्योंकि काफ़ी हमें टाइम मिल गया था बातें करने का, फंक्शन एंजॉय करने का। सारे आप जब फंक्शन में जाते हैं तो आप एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मैं अबूज़र से कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज अबूज़र बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बड़े अबूज़र साहब आज फ़ोटो शोटो बनाने के मूड में थे, इनका दिल चाह रहा था कि फ़ोटो शूट हो। अभी हॉल में भी कोई नहीं था, तो बस यहाँ पर इन बहन भाइयों की गपशप चल रही थी और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। मैं मंसूर को ढूंढ रही थी कि मंसूर किधर हैं, वो भी आ जाते तो हम लोग पिक्चर बनवा लेते। बट यकीन करें ये वाला जो फंक्शन जितना भी गुजरा है, मेहंदी का, माइयों का, बारात पे तो नहीं जा सके, और ये वलीमे का हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था। अपनी फैमिली के साथ जब आप कोई गेट टुगेदर में जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और इस दफ़ा तो हमारी फैमिली में भी कोई शादी नहीं थी, तो बस ये पहली शादी थी जिसको हमने मतलब बड़ा एंजॉय किया था। और
और यहाँ पर म्यूज़िक ऑन था, गाने चल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर फिर वॉइस ओवर की। और यहाँ पर महानूर, मलाइका और अबूज़र अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ़र हैं वो अबूज़र को जानते थे, अबूज़र को भी जानते थे, महानूर मलाइका को भी, क्योंकि आपको पता है बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ से इनको सब जानते थे। तो उसी के साथ अबूज़र बात भी कर रहा था, क्योंकि हमारी भी फैमिली में फंक्शन आने वाला है, तो हम इसी सिलसिले में बात भी कर रहे थे उससे। और अबूज़र को इसका फ़ोटो शूट और वीडियो बनाने के जो एक तरीका होता है बहुत पसंद आ रहा था। और अबूज़र कह रहा था कि हम अपने घर के फंक्शन में इसी को ही नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। और वाकई इसने पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छी बनाई थी, वीडियो में देख रही थी, शादी की पूरा इवेंट उसने बड़े अच्छे से कवर किया था। और यहाँ पर मंसूर भी आ गए थे और बच्चों की पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। और मेहमान अब आना शुरू हो गए थे, अच्छे खासे मेहमान आ गए थे, हमारे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक हो गए थे। यहाँ मानूर बैठी हुई थी और यहाँ पर सब लोग मेहमान भी आ चुके थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब तक हम गए थे तब तक कोई नहीं था, तकरीबन आधे घंटे के बाद ही सब लोग आना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की भी एंट्री हो गई थी और अब उनका और उनकी फैमिली का फ़ोटो शूट चल रहा था। तो यहाँ पर अब खाना भी लगने वाला था, तो बच्चों की पिक्चर्स वगैरह भी बन गई, दूल्हा दुल्हन को भी हमने देख लिया, सबसे मिल लिया, सबसे मिल के हमने इंजॉय भी किया। और उसके बाद लग चुका था खाना। खाना बहुत मज़े का था, खाने में बहुत सारी वैरायटी थी, मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा मतलब वैरायटी पे नहीं गई, मैंने वही लिया थोड़ा थोड़ा जो मुझे पसंद था। तो ज़्यादा मतलब डिशेस बहुत ज़्यादा थी, बट अब कहाँ खाया जाता आपसे इतना, बस थोड़ा थोड़ा ही खा सकते हो, इतना ज़्यादा तो नहीं खा सकते। बस यहाँ पर हमने अपने लिए खाना निकाल लिया था और हम तीनों ने बैठ के खाना खाया। तो बस वलीमा हमारा ख़त्म हो चुका था। यहाँ से अब हम वापसी के लिए रवाना हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें, हम दोपहर के आए हुए थे 3:30 बजे के, और अभी रात के 9 बज रहे थे, आई थिंक 8 बज रहे थे, 8-9 का टाइम था, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो बच्चे भी थक रहे थे कि अब हम लोग चलते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं मुल्तान के लिए। अभी भी बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा बाहर का वेदर। तो यहाँ का फंक्शन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ने न्यू कपल को खुशियाँ दे, उनको कामयाबियाँ दे, उनको हमेशा खुश रखे। तो बस इसी दुआ के साथ ही हम लोग अब वलीमे से घर जाएंगे और उसके बाद घर जाके रेस्ट करेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।